ठीक लग रहा हूँ ना। हेलो दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, बहुत कुछ मिले आपको, आप जो कुछ चाहते हैं लाइफ में सब पूरा हो। मेरा नाम है मोहित। कुछ लोग जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर मुझे जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं आई एम श्योर आने वाले दिनों में वीडियो सीरीज़ में हम एक दूसरे को जानेंगे। ये वीडियो सीरीज़ डेडिकेटेड है किताबों के बारे में, फिल्मों के बारे में, लाइफ के बारे में। एक्चुअली जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर उनका एक सवाल होता है कि हम क्या पढ़ें खाली टाइम में, किस तरह से चीज़ें जानें, इन्फो गैदर करें, कौन सी फिल्में देखें, लाइफ में इन जनरल अगर हम फ्री हैं तो क्या करें। तो हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इस सीरीज़ में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए। तो लेट्स स्टार्ट। तो किसी बड़े महान इंसान ने ऐसा कहा है कि किताबों में संसार बसता है, और मुझे लगता है ये बात सच है। किताबों के थ्रू हम लोग इतने सारे किरदारों को जानते हैं, कहानियों को जानते हैं, एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, इमोशंस को जानते हैं। अ, मुझे लगता है हर वो एक्सपीरियंस जो आप लाइफ में नहीं कर सकते, वो किताबें आपको करवा सकती हैं। किताबों में वो जादू है, किताबों में वो दम है कि आप हर एक चीज़ जो जानना चाहते हैं वो किताबों के थ्रू जान सकते हैं। और मुझे पढ़ने का बचपन से बहुत शौक़ है। मुझे याद है जब स्कूल में मैं था, तो जब नई किताबें आती थी, नई क्लास में जाते थे, तो जो हिंदी और इंग्लिश की लिटरेचर की किताबें होती थी वो मैं पहले दिन में ख़त्म कर देता था। मुझे इतना मज़ा आता था कहानियाँ पढ़ने में, उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जाने में इतना मज़ा आता था कि मैं रोक ही नहीं पाता था ख़ुद को। और यही मैं सबको बोलता हूँ, यही मेरा मानना है कि आप अपना खाली समय ज़रूर किताबों में बिताएं, क्योंकि वो जो इमेजिनेशन को बढ़ाते हैं, वो जो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, उसके लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप में एक थेरेपी की तरह है, एक मेडिटेशन की तरह है। किताबों के ज़रिए हम इतनी सारी दुनिया, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे किरदार जीते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम खुद उन किताबों में बसते हैं। किताबें पढ़ने की आदत, बहुत से लोगों को किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती। इनफैक्ट उन्हें वो बहुत बोरिंग काम लगता है, उतना पेशेंस नहीं होता कि वो एक जगह बैठकर एक किताब पढ़ सकें। मुझे लगता है कि किताब पढ़ने का कोई टाइम या कोई जगह नहीं होती। किताब कहीं भी कभी भी पढ़ी जा सकती है। आप जब भी पूरे दिन में कभी थोड़ी देर के लिए खाली हैं, जहाँ भी हैं, आप एक किताब हैंडी रख सकते हैं अपने साथ, जो आप कभी भी खोल कर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेट्रो में लोग, मैंने देखा है, काफ़ी पढ़ते हैं। काम के बिटवीन जो खाली समय मिलता है उसमें भी लोग काफ़ी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके लॉकडाउन में लोगों को इतना समय मिला कि उन्होंने कुकिंग तो सीखी, कुकिंग तो करना शुरू किया ही, लेकिन किताबें पढ़ना भी लोगों ने फिर से शुरू किया। मेरी खुद की आदत एक टाइम पर छूट गई थी, क्योंकि काम इतना सारा था कि ऐसा लगता था कि टाइम नहीं है। लेकिन लॉकडाउन में वो आदत फिर से मैंने पकड़ने की कोशिश की, और बहुत सारी किताबें इस बीच मैंने पढ़ी। मैं लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप इंतज़ार मत कीजिए कि कभी वो समय आएगा, वो जगह होगी जहाँ आप पढ़ेंगे। आप जहाँ भी हैं, जब भी हैं, थोड़ा सा भी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी अगर आपको खाली समय मिलता है, आप ज़रूर एक किताब अपने पास रखें और उसे पढ़ें। आदत ऐसे ही डेवलप की जाती है। इसमें एक और चीज़ मुझे लगती है कि बड़ी किताबें, मोटी किताबें अगर आप शुरुआत में उठा लेंगे तो हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बोर हो जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाएंगे, पेशेंस लूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप पतली किताबें, छोटी किताबें, इजी किताबें उठाएं शुरुआत में, तो उन्हें पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, और वही आदत डेवलप करने के लिए ज़रूरी भी है। इसलिए नो मैटर व्हाट, प्लीज़ 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 डू रीड बुक्स, और वो भी डिजिटल नहीं। किंडल पढ़ना पसंद है लोगों को, बट मुझे लगता है जब तक आपके पास किताब हाथ में ना हो तब तक पढ़ने का कोई मज़ा नहीं है। तो प्लीज़ बाय बुक्स, अपनी पैसे को अच्छे से खर्च करें, वहाँ खर्च करें जहाँ ज़रूरी है, और किताबें ख़रीदें। तो ये वीडियो उन किताबों के बारे में है जो मैंने 2021 में पढ़ी।
मैंने इन किताबों के अलावा भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, पर मैं सबको यहाँ इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं किताबों के बारे में बात करूँगा जो मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए और जो मुझे खुद पसंद आई। 2021 में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था। अक्सर एयरपोर्ट पर खाली समय मिलता था तो मैं बुक स्टोर में चला जाता था और वहाँ पर किताबें छानता रहता था। तो वहीं पर मुझे कुछ ऐसी किताबें मिली जो जो मुझे ख़रीदनी ही थी और मुझे पसंद आई, मैंने पढ़ी। उन्हीं में से कुछ किताबें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसमें से पहली किताब है सिद्धार्था बाय हरमन हेस। सिद्धार्था 1922 में लिखा हुआ एक फिक्शनल नॉवल है। जो हरमन हेस ने लिखा वो एक जर्मन स्विस पोएट, राइटर, नॉवलिस्ट, पेंटर थे। सिद्धार्था कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सिद्धार्था है और वो अब सेल्फ डिस्कवरी पर निकला है। वो बेसिकली जानना चाहता है लाइफ में कि लाइफ का मीनिंग क्या है, उसके जीने का मतलब क्या है, क्या लाइफ सिर्फ उतनी है कि बड़े हो, कमाओ, खाओ, शादी करो, बच्चे करो, मर जाओ। इस खोज के लिए जब वो निकला तो उसे रास्ते में बहुत से ऐसे किरदार मिले जिन्होंने उसे जाने अनजाने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। वो गौतम बुद्ध से भी मिले। बाय द वे ये कहानी गौतम बुद्ध के बारे में नहीं है। मेरे को भी लगा था ये किताब देख कर के ये गौतम बुद्ध के बारे में, बट इट्स नॉट। स्टोरी इज अबाउट सिद्धार्था। सिद्धार्था इज अ फिक्शनल कैरेक्टर और ये किताब है उसी की जर्नी के बारे में कि कैसे उसने लाइफ के पूरे सर्कल में चीज़ें जानी, समझी, अपनी नॉलेज बढ़ाई और इवेंचुअली उसको लाइफ के बारे में क्या पता चला। आई एम श्योर आप लोग अगर ये किताब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये एक बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ही पतली किताब है, तो प्लीज़ ज़रूर 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 पढ़ें सिद्धार्था बाय हरमन हेस। माय सेकेंड बुक इन द लिस्ट इज़ डोंगरी टू दुबई। ये एस हुसैन जैदी ने लिखी है, जो एक क्राइम रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने मुंबई माफिया पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस डोंगरी टू दुबई है और ये किताब मुंबई माफिया, डॉन, अंडरवर्ल्ड के 6 डेकेड्स के बारे में बात करती है। हाजी मस्तान से शुरू होकर ये दाऊद इब्राहिम तक आती है और दाऊद इब्राहिम इज़ द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ दिस बुक। कैसे वो एक डोंगरी के गलियों से निकलकर इतना बड़ा डॉन बना कि वो दुबई तक पहुंचा और उसने अपना पूरा एक एम्पायर बिल्ड किया। इस किताब पर बेस्ड एक फिल्म भी बन चुकी है, संजय गुप्ता ने बनाई है, आई थिंक शूट आउट एट वडाला। वो फिल्म इस किताब के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस किताब में जो डिटेल और जानकारी है वो उस फिल्म में बहुत ही ना के बराबर उन्होंने यूज़ किया है। बट ये बुक इसलिए अहम है क्योंकि हम लोग एक प्ले कर रहे थे विच वॉज बेस्ड ऑन अंडरवर्ल्ड मुंबई माफिया, फिक्शनल प्ले। उस प्ले के दौरान ही मुझे ये किताब मिली और मैंने ये किताब पहले भी सरसरी तौर पर पढ़ी थी, डिटेल में नहीं पढ़ी थी, पर इस बार जब मुझे ये किताब मिली तो मैंने उसको डिटेल में पढ़ा। इसने बहुत हेल्प किया हमको वो प्ले बनाने में। और मैं हर उस इंसान को जो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड या क्राइम के बारे में जानना चाहता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, उसको ज़रूर बोलूँगा कि आप ये किताबें ज़रूर पढ़ें। एस हुसैन जैदी बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं, बट डोंगरी टू दुबई इज़ अ स्ट्रॉन्ग recommendation from my side. Please do read this book. हमारी अगली किताब है अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विदु विनोद चोपड़ा विद अभिजात जोशी। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये किताब है विदु विनोद चोपड़ा की लाइफ के बारे में, उनके फिल्मी एक्सपीरियंस के बारे में, सिनेमा में उनके काम के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में। और उन्हीं के स्क्रिप्ट राइटर हैं अभिजात जोशी, जो उनके साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये किताब कंपाइल की है। इट्स लाइक अ क्वेश्चन है। अभिजात जोशी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और विदु विनोद चोपड़ा उनके आंसर कर रहे हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड। विदु विनोद चोपड़ा एक बहुत ही अक्लेम्ड, रिनाउंड फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर है। मेरे फेवरेट हैं ऑफकोर्स, तभी मैंने ये किताब खरीदी और मैंने ये किताब पढ़ी। विदु विनोद चोपड़ा को अपनी पहली स्टूडेंट फिल्म मर्डर एट मंकी हिल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था।
और उन्हें एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एन एनकाउंटर विद फेसेस के लिए अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला है। उन्होंने हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनाई है जो उनकी ही हिंदी फिल्म परिंदा का रीमेक है इंग्लिश में। परिंदा अपने टाइम की एक कल्ट फिल्म है ऑफ कोर्स, और बहुत सी ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जो अपने टाइम में बहुत बहुत सराही गई, लेकिन परिंदा उस टाइम पर आई जब बॉलीवुड बहुत ही अलग सिनेमा में डील करता था, जब अलग तरह की फिल्में बनती थी, मसाला फिल्में, बहुत ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेज और ओवर द टॉप स्क्रिप्ट्स। उस वक्त परिंदा एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई फिल्म थी। अगेन द फिल्म वाज अबाउट बॉम्बे माफिया, गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड, उसी के बीच में एक लव स्टोरी और एक रिवेंज स्टोरी उन्होंने वीव की थी फिल्म में। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर ने बहुत ही अमेजिंग काम किया है। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। अगर कभी आपको मौका लगे तो आप ज़रूर वो फिल्म देखें। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि 1942 लव स्टोरी, अगेन अक्लेम रिनाउंड फिल्म। कुछ फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई, और ऐसी ही कई फिल्में, 3 इडियट्स आई गेस। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग भी की है। ये फिल्म है जाने भी दो यारो, जो उनके FTI के दिनों में बनाई गई थी, और उसमें उन्होंने असिस्ट भी किया था। आई थिंक वो एसोसिएट थे, असिस्टेंट थे, ऐसे ही कुछ। उसके अलावा उन्होंने उस फिल्म में एक किरदार भी निभाया था जो अपने आप में बहुत पॉपुलर किरदार है। तो दोस्तों, अगर कभी भी आपको मौका लगे, आपका ज़रा सा भी फिल्मों में इंटरेस्ट हो, तो ज़रूर ये किताब पढ़ें। किताब मोटी ज़रूर है, बट अगेन अगर आप पढ़ना शुरू करें तो किताबें इस तरह से आपको ग्रैब करती हैं, आपका अटेंशन ग्रैब करती हैं कि वो किताबें फिर छोड़ी नहीं जाती। सेम चीज़ जैसे डोंगरी टू दुबई, ये सब मोटी किताबें हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कब ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्लीज़ डरे नहीं और ज़रूर 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 किताबें पढ़ें। हमारी नेक्स्ट किताब रनिंग टूवर्ड मिस्ट्री is written by the venerable Tenzin Priyadarshi and Zara Hoshman. टेंजिन प्रियदर्शी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, और वो एक बुद्धिस्ट मंक हैं, बट ही इज़ मोर देन अ मंक। ही इज़ अ टीचर, फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर। उन्होंने बॉस्टन में, MIT बॉस्टन में दलाई लामा सेंटर फॉर एथिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज़ की शुरुआत की थी। वहीं पर वो टीचिंग्स देते हैं बुद्धिज़्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और तरह तरह की चीज़ों के बारे में वो अपनी बातें शेयर करते हैं। ये किताब बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है, या आपको स्पिरिचुअल टीचिंग्स नहीं देती है, या आपको मेडिटेशन के तरीके नहीं बताती है। ये किताब उनकी अपनी लाइफ के ही कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में है जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी और बुद्धिज़्म की तरफ बढ़े, और कैसे उनकी लाइफ में लोग आए, उनसे वो मिले, उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, किस तरह के फ्रेंड्स उन्होंने बनाए इस पूरे प्रोसेस में, प्रोसीजर में। उसके बारे में ये किताब है। आई एम श्योर अगर आपको थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी या लाइफ की जर्नी और बुद्धिज़्म के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप ये किताब ज़रूर 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 पसंद करेंगे। हाईली रिकमेंडेड बुक। क्योंकि मैंने ये किताब इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं टेंजिन को जानता हूँ। मैंने ये किताब इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे एक्चुअली मन था जानने का कि कैसे वो उस लेवल पर, उस मुकाम पर पहुँचे जिस मुकाम पर वो आज हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन, रिनाउंड टीचर, फिलोसोफर। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनके बारे में और बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो प्लीज़ डू रीड दिस बुक टू अंडरस्टैंड लाइफ, spirituality, friendship, relationships, and Buddhism more. The last book of this video series is, I don't know, I'm a little scared, but Kafka on the Shore by Haruki Murakami. Why I'm scared? मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि हारुकी मुराकामी पढ़ो, बहुत ही अमेजिंग नैरेटर हैं, स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये मेरी पहली हारुकी मुराकामी किताब है जो मैंने डर डर के उठाई, बिकॉज ऑफ द साइज़ ऑल्सो, बट क्योंकि लोगों ने इतना हाइप कर दिया था कि ये एक बहुत ही अलग तरह की राइटिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा होगा या कुछ और होगा, समझ आएगा नहीं आएगा। बट ये
2021 की मेरी सबसे फेवरेट किताब है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट रीड ऑफ 2021। मैंने ये किताब जब उठाई तो शुरुआत करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। मुझे लगा था कि मैं किताब शायद नहीं पढ़ पाऊँगा पूरी, लेकिन मैंने जब पढ़ना शुरू किया, यू वोंट बिलीव, मैंने इसको 4 दिन के अंदर ख़त्म किया। आई एम श्योर कुछ लोगों ने इसको और भी जल्दी ख़त्म किया होगा, बट मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने ये किताब 4 दिन में ख़त्म की, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। हारुकी मुराकामी एक जापानीज़ राइटर है, नॉवेलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उसमें से काफ्का ऑन द शोर 2002 में उन्होंने लिखी थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था 2005 में, और वो 2005 की 10 बेस्ट बुक्स में आती है। ये किताब दो पैरेलल स्टोरी लाइन चलती हैं। एक काफ्का तमुरा की, जो एक 15 साल का लड़का है, अपना घर छोड़कर भाग गया है, और सटोरी नकाता जो एक और कैरेक्टर है, जिसको किसी एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी सारी मेमोरी और जो कुछ भी वो जानता पढ़ता समझता है वो सब वो भूल जाता है। लेकिन उसके साथ उसको एक टैलेंट, एक एबिलिटी मिलती है टू टॉक टू कैट्स। वो कैट्स से बातें कर सकता है और कैसे उनकी लाइफ के बारे में जानता है, और कहानी क्या क्या मोड़ लेती है। इसमें मछलियों की बारिश होती है, एक पूरी तरह से मैजिकल रियलिज्म पर ये किताब चलती है। इसमें जो लोग मर चुके हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं, जो ज़िंदा हैं वो मर जाते हैं। किसका खून हुआ, किसने किया, वो दोनों कहाँ हैं। ये कहानी बहुत ही अलग तरह की कहानी है। मुराकामी के बारे में वैसे भी फेमस है कि वो जो कहानियाँ लिखते हैं वो बहुत सस्पेंस और ह्यूमर और मैजिकल रियलिज्म पर बेस्ड होती हैं। ये किताब मैं उन्हीं को सजेस्ट करूँगा जो 18 साल से ऊपर हैं, क्योंकि इस किताब में बहुत सी जगह पर वायलेंस और सेक्सुअलिटी और इस तरह के ज़िक्र हैं, किस्से हैं। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो, और आप पढ़कर ही जान पाएंगे कि मैं क्यों इस किताब को इतना पुश कर रहा हूँ फॉर यू गाइज टू रीड। क्योंकि मैं इसके बाद मुराकामी का फ़ैन हो गया हूँ, और अब रिसेंटली मैं उनकी एक और किताब पढ़ रहा हूँ, मैन विदाउट वुमेन। वो भी अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग किताब है। आई एम श्योर उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट गाइस, काफ्का ऑन द शोर, अगर आप एक बहुत ही अलग तरह का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये ज़रूर पढ़ें। ये कुछ ही किताबें हैं जो 2021 की लिस्ट में मैंने अभी सिलेक्ट की थी, और ऐसी कुछ किताबें हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिन पर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो इस वीडियो के बारे में, या कुछ भी सजेशन हो, तो ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोविड से बच के रहें, सैनिटाइज करते रहें, एंड बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। थैंक यू सो मच।